हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगुक फैन फिक्शन। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक त्यांग को गोद में उठा लेते हैं। वो अपनी मिशन लेकर चलते हैं त्यांग को। त्यांग वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। पता नहीं जंगकुक उसके साथ क्या करने वाले हैं, क्योंकि जंगकुक ने त्यांग को पहले से वार्निंग दे के रखा था कि आज तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। त्यांग जंगकुक को बोलते हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आपको मेरी डैड की बात सुनना चाहिए था। मैं अगर वहाँ पर रुक जाता तो ऐसा क्या हो जाता? जंगकुक त्यांग को बोलते हैं, तुम वहाँ पर रुक जाते क्या मतलब? तुम अगर वहाँ पर रुक जाते तो मेरा क्या होता? हाँ, तुमने सुना नहीं क्या कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ? मैं कब से इस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ और तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़कर चले आऊँ? ऐसा नहीं हो सकता है। त्यांग, तुम अब जल्दी से तैयार हो जाओ मेरा डेजर्ट बनने के लिए, क्योंकि तुम बिल्कुल डेजर्ट जैसे लग रहे हो मुझे। बहुत ही डिलीशियस। खाना खाने के बाद डेजर्ट तो सबको पसंद है, लेकिन डेजर्ट में अगर तुम हो तो और क्या चाहिए? और ये बोलते हुए त्यांग को जंग किस कर लेते हैं। वो मेंशन की दरवाजे के अंदर एंटर करने के बाद से ही त्यांग को किस करना शुरू कर दिया था, और वो उसको किस करते करते ऊपर लेकर चलते हैं और अपने कमरे में आ जाते हैं। जैसे ही वो एंटर करते हैं उसके बेडरूम में, जंगकुक तो बहुत ही शॉक हो जाते हैं। जंगकुक खुद भी नहीं जानता है कि जिमिन उसके लिए और त्यांग के लिए इतने अच्छे से कमरे को सजाया है। बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। इतना प्यारा रूम देखकर जंगकुक का मन त्यांग के लिए और भी ज़्यादा पागल हो रहा था। अब तो जंगकुक त्यांग को खाना चाहते हैं। वो इतने अच्छे से कमरे में अब ऐसे ही नहीं बैठ सकते हैं। वो त्यांग के साथ वो हर एक पल को एंजॉय करना चाहते हैं। वो रोमांस में खो जाना चाहते हैं, और वो तुरंत त्यांग को बेड पर लेकर आते हैं और उसको बेड पर बहुत ही जेंटली बैठाते हैं। त्यांग को बहुत अच्छा लगता है जिस तरह से जंगकुक ने उसको बेड पर बैठाया है। त्यांग को लगता है कि अभी जंगकुक उसके साथ प्यार से बातें करेगा, लेकिन जंगकुक तो त्यांग के पास बैठते ही वो अपनी लेफ्ट हैंड से त्यांग को कस के पकड़ लेते हैं, उसकी कमर में हाथ डालते हुए, और अपनी राइट हैंड से त्यांग के मुंह को टाइटली पकड़ लेते हैं। त्यांग के मुंह थोड़ा सा ओपन हो जाते हैं और जंगकुक उसी का मौका उठाते हुए अपनी टांग को उसमें इन करते हैं और सक करना शुरू करते हैं, और उसको बहुत ही ज़्यादा डीपली किस करने लगते हैं। बहुत देर तक किस कर रहा था। त्यांग अब समझ चुके हैं कि जंगकुक उसको एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ने वाले हैं। जंगकुक उसको आज खा ही डालेगा। त्यांग को ऐसा लगता है शायद वो आज मरने वाले हैं। उसको ऐसा फील होगा। जंगकुक त्यांग को किस करते करते अपनी राइट हैंड को नीचे की तरफ लेकर चलते हैं और त्यांग की टी शर्ट के अंदर अपने हाथ को डाल देते हैं, और वो त्यांग की चेस्ट पर अपने हाथ को फैलाने लगते हैं और उसकी चेस्ट पर पिंच करने लगते हैं। त्यांग को बहुत ही ज़ोर से चोट लगती है। वो अब आवाज़ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जंगकुक पहले से उसके मुंह को बहुत ही टाइटली अपने कब्जे में कर लिया था। त्यांग अब ना ही आवाज़ कर सकते हैं और ना ही वो जंगकुक को अपने आप से अलग कर सकते हैं, क्योंकि जंगकुक की एनर्जी त्यांग से बहुत गुना ज़्यादा है। त्यांग 16 साल का है और वो बहुत ही नाजुक सा है। उसके पास इतनी एनर्जी कहाँ से आएगा? त्यांग तो पूरी तरह से जंगकुक के हवाले खुद को सौंप दिया था। अब जंगकुक जैसे चाहे त्यांग को यूज़ कर सकते हैं। त्यांग इसके लिए प्रिपेयर तो है, लेकिन उसकी बॉडी शायद अभी तक प्रिपेयर नहीं है। वो माइंड से सेट कर लिया है कि आज जंगकुक उसके साथ बहुत कुछ करने वाले हैं जिसको वो सोच भी नहीं पाएगा, और उसने बुक्स में भी शायद रीड नहीं किया होगा। जंगकुक शायद उससे भी बहुत ज़्यादा करेगा और त्यांग की नाइट बहुत ही जहन्नुम बना देगा। त्यांग यही सोचते हुए बहुत ही डर जाते हैं और उसकी बॉडी शिवरिंग करने लगते हैं। जंगकुक बोलते हैं, क्या हुआ? तुम इतना काँप क्यों रहे हो? क्या तुम्हें फीवर हो गया है क्या त्यांग? ये तो बहुत बुरी बात है। पहले तुम बेहोश हो जाते हो और उसके बाद अब तुम काँप रहे हो। क्या तुम्हें डर लग रहा है? त्यांग की प्राइवेट पार्ट को टच करते हुए बोलते हैं। त्यांग बोलते हैं, आप मुझे इस तरह से क्यों किस करते हो? मुझे हमेशा से लगता है कि इस किस के बाद शायद मैं नहीं बच पाऊँगा। मेरी सांसें वही बंद हो जाएगा। ऐसे किस करना ज़रूरी है क्या? क्या आप प्यार से किस नहीं कर सकते हो? इतनी जल्दी क्या है आपको? आपने मुझसे शादी कर लिया है। आप मेरे साथ जो कुछ भी चाहे कर सकते हो। अब आपको कोई नहीं रोकने वाले हैं, और ना ही मैं, क्योंकि मैं जानता हूँ आपने मुझसे क्लियरली बोल दिया है कि आप मुझसे प्यार नहीं करते हो और ना ही शादी करना चाहते थे।
आप तो मेरे साथ सिर्फ इंटीमेट होना चाहते हो, है ना? तो आपको इतनी जल्दी क्या ज़रूरत है? आप चाहे तो स्लोली कर सकते हो। और मैं यहाँ से भागे थोड़ी जा रहा हूँ, तो आप इतना रूड क्यों बन रहे हो मेरे साथ? जंगकुक त्यांग को बोलते हैं, तुम मुझसे एक क्वेश्चन कर रहे हो, हाँ? जो शादी के दिन ही बेहोश हो जाते हो, उसके बाद तुम्हारे डैड बोलते हैं तुम्हें वहाँ पर ही छोड़ के आने के लिए, और तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं इतना रूड क्यों बन रहा हूँ? रूड तो तुम और तुम्हारे डैड बन रहे थे। तुम लोगों को पता नहीं है क्या, आज हमारी शादी की फर्स्ट नाइट है और मैं ऐसे ही नहीं बैठने वाला हूँ, तुम जानते हो। और तुमने कुछ कहा क्यों नहीं तुम्हारे डैड को कि वो हमारे बीच में ना आए? तुम्हारे डैड मुझसे क्या बोलते हैं कि मैं तुमसे दूर रहूँ, शादी के बाद भी मैं तुमसे दूर रहूँ? क्यों? मैं तो शादी से पहले तुम्हारे साथ ये सब कुछ करने वाला था, और उनको ऐसा लगता है कि मैं शादी के बाद तुम्हें टच भी ना करूँ। ऐसा नहीं हो सकता है त्यांग, तुम इसके लिए प्रिपेयर हो जाओ। अगर नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इसकी आदत डाल दूंगा। और ये बोलते हैं जंगकुक त्यांग के कपड़ों को बहुत ही फास्टली खोल देते हैं। त्यांग अब पूरी तरह से नेकेड हो गए थे। जंगकुक त्यांग को इस तरह से घूरे जा रहा था। त्यांग बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। जिस तरह से जंगकुक त्यांग को देख रहा था, त्यांग को ऐसा ही लग रहा था कि पता नहीं जंगकुक उसको इस तरह से क्यों देख रहा है। क्या वो अच्छा नहीं लग रहा है? क्या जंगकुक को त्यांग पसंद नहीं आ रहा है? वो त्यांग जंगकुक से पूछना चाहते हैं कि आप मुझे पसंद नहीं कर रहे हो क्या, या फिर ऐसा क्या है जो आप मुझे इस तरह से घूर रहे हो? लेकिन वो इससे पहले कि कुछ पूछ लेते, जंगकुक त्यांग की फेस पकड़ के बोलते हैं, तुम क्या पूछना चाहते हो? मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें इस तरह से क्यों देख रहा हूँ, है ना? त्यांग शॉक हो जाते हैं कि हाँ, मैं तो यही पूछने वाला था। त्यांग अपना सर हिलाते हैं। जंगकुक त्यांग को बोलते हैं, तुम जानते हो मुझे तुम्हारी एक बात क्या बुरा लगता है? तुम हमेशा अपनी बात खुलकर नहीं बोलते हो, हमेशा अपने मन में ही रखते हो। मुझे ये पसंद नहीं। जो भी कहना है अपने मुंह से बोला करो। मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ जो तुम्हारे मन की बात सुन लूँगा। अगर तुम्हें बुरा लगता है या फिर अच्छा लगता है, कुछ भी हो, तुम बोला करो। मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनना है। मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। मैं जब तुम्हारे साथ इंटीमेट हो, तुम्हें पिंच करो, तुम्हें शक करो, जो कुछ भी करो, किस करो, तुम आवाज़ क्या करो, मुझसे बोला करो, मुझे अच्छा लगेगा। और जब मैं तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा रूड बन जाऊँ, तुम रोया करो, तब भी आवाज़ होना चाहिए तुम्हारी रोने की। क्योंकि मुझे कोई डॉल जैसा इंसान नहीं चाहिए। अगर मुझे डॉल से शादी करना होता तो मैं तुमसे क्यों शादी करता? हाँ, तुम्हें कोई डॉल बनकर नहीं रहना है। तुम इंसान हो, इंसान की तरह रहो। तुम्हें अच्छा लगे बुरा लगे जो भी लगे, रिस्पॉन्स किया करो, वरना मैं बहुत ही बुरे बन जाऊँगा तुम्हारे साथ। तुम जानते नहीं हो जियोन जंगकुक कौन है। जब तुम्हें पता लगेगा तब तो तुम अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं निकालने वाले हो। तो अच्छा यही होगा कि तुम अभी से जो कुछ भी बोलना है बोल दो। तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी, क्योंकि मुझे तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू जानना है। और मैं ये जानना चाहता हूँ, एक 16 ईयर्स ओल्ड के लड़के जिसके साथ मैं ये सब कुछ करने वाला हूँ, वो कैसा फील कर रहा है, मुझे जानना है। मैं बहुत दिनों से इसका इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे साथ फर्स्ट टाइम ये सब कुछ करने वाला हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे साथ पहली बार। और उसके बाद चुप हो जाते हैं। त्यांग की एयर के पास जाकर बोलते हैं, मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होने वाला हूँ। तुम्हें शायद ऐसा लग रहा होगा कि मैंने इससे भी पहले बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा किया होगा, है ना? मेरी इस रिएक्शन से तुम्हें ऐसा ही लगता है, लेकिन नहीं, मैं तुम्हारे साथ पहली बार जो कुछ भी करूँगा पहली बार होगा वो। मैंने इससे पहले किसी को उस तरह से टच भी नहीं किया जो मुझे तुम्हें देखकर फील हो रहा है। त्यांग को इस बात को सुनकर बहुत ही अच्छा फील होता है कि उसके हस्बैंड ने इससे पहले किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुए हैं, लेकिन उसको ये बात भी पता है कि जंगकुक उससे शादी नहीं करता। शादी सिर्फ उसके लिए एक इंटीमेट होने का ज़रिया है। अगर नहीं भी शादी होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। त्यांग से तो शादी करना पड़ा सिर्फ उसकी डैड की वजह से, क्योंकि उसके डैड और मॉम शादी के अलावा त्यांग के साथ जंगकुक की इस रिश्ते को नहीं एक्सेप्ट करते, क्योंकि अभी शादी के बाद भी वो लोग नहीं चाहते हैं कि ये दोनों साथ में रहे। तो जंगकुक त्यांग को बोलते हैं, तो तुम अब इसके लिए तैयार हो ना? जंगकुक की बात सुनकर त्यांग साइलेंटली अपने सर हिलाता है। जंगकुक बोलते हैं, तुमने बुक्स को रीड किया था, तुमने बहुत सारे इस स्टाइल से वो सब कुछ देखा होगा।
तो क्या तुम मुझे सजेस्ट करना चाहोगे कि मैं कौन सी स्टाइल में तुम्हारे साथ इंटीमेट हो? हाँ। त्यांग शाय फील करते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। उसकी धड़कनें तेज़ हो गए थे। जॉनकुक उसकी बॉडी को हर तरीके से टच करना शुरू करते हैं और अपनी हैंड को त्यांग की बैक साइड को अपने हाथों से हर तरीके से टच कर रहा था। और उसके बाद वो अपने हाथ को नीचे की तरफ लेकर जाते हैं और त्यांग की बाम को वो पिंच करते हैं। त्यांग थोड़ा सा नॉटी हरकतें देखकर वो शॉक हो जाते हैं और वो शाय भी फील कर रहा था। जंगकुक त्यांग को बोलते हैं, क्या हुआ, तुम शाय फील कर रहे हो? क्यों? तुम्हें ये सब कुछ पसंद नहीं आ रहे हैं त्यांग? मैं जानता हूँ तुम भी यही चाहते हो। तुम्हारे डैड कुछ भी बोल ले, लेकिन तुम्हें भी ये सब कुछ करना है। और तुम वर्जिन हो, मैं जानता हूँ, और मुझे ये बात की बहुत खुशी है। जंगकुक की बात सुनकर त्यांग बोलते हैं, आपको क्या लगा? त्यांग जंगकुक को बोलते हैं, आपको क्या लगता है 16 ईयर्स ओल्ड में मुझे वर्जिन होना चाहिए या फिर नहीं? तो जंगकुक त्यांग की हैंड पकड़ के बोलते हैं, हाँ, अगर तुम वर्जिन नहीं होते तो शायद मैं तुम्हें टच भी नहीं करता, क्योंकि मुझे किसी ऐसे इंसान के साथ इंटीमेट होना है जो वर्जिन है, और वो 16 ईयर्स का ही होना चाहिए, क्योंकि वो इससे पहले ये सब कुछ नहीं करेगा। अगर 18 ईयर्स के होते तुम, तो शायद तुम अपने बर्थडे पर अपनी बहुत ही क्लोज किसी फ्रेंड के साथ या फिर किसी और के साथ शायद इंटीमेट हो भी जाते। लेकिन 16 ईयर्स ओल्ड में तुम्हारी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। और अगर मुझे पता चल गया कि तुमने किसी के साथ इससे पहले भी, तो तुम समझ सकते हो। और ये बोलते हैं जंगकुक त्यांग की चेस्ट पर अपनी फिंगर से पिंच करते हैं, जिससे त्यांग को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जंगकुक बहुत ही परवर जैसे हरकतें कर रहे थे, जिससे त्यांग बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि जंगकुक कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। जंगकुक तो त्यांग को बिना हिंट्स दिए ही उसके साथ कुछ भी कर रहा था। तो त्यांग समझ जाता है कि जंगकुक बहुत ही परवर्ट है, उस जैसा परवर्ट और कोई नहीं हो सकता है। अब त्यांग को इसके लिए प्रिपेयर होना होगा, क्योंकि जंगकुक कभी उसके साथ इंटीमेट हो सकते हैं। इसके लिए त्यांग खुद को प्रिपेयर कर रहा था। जंगकुक त्यांग को बेड पर पुश कर देते हैं और वो त्यांग के ऊपर चले जाते हैं। वो त्यांग की दोनों हाथों को अपनी दोनों हाथों से बेड के साथ कस के पकड़ के रखा था और त्यांग की होठों पर अपनी टंग से शक करते हुए बोलते हैं, तुम्हारी होठ बहुत ही ज़्यादा पिंक है और मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम बहुत ही क्यूट लग रहे हो। तुम्हें पता है कि तुम कितना हैंडसम हो? मैंने इससे पहले इतना हैंडसम लड़का 16 ईयर्स ओल्ड में नहीं देखा है। तुम बहुत ही स्मार्ट हो त्यांग। तुम्हें देखकर नहीं लगता है कि तुम रिच फैमिली से नहीं हो। मैं जब तुम्हारे घर गया था, मैं तुम्हें देखकर शॉक हो गया था। त्यांग जंगकुक को बोलते हैं, लेकिन क्यों? जंगकुक को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि त्यांग ने उससे क्वेश्चन किया है। तो जंगकुक मुस्कुरा के बोलते हैं, ऐसे ही किया करो, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि तुम कोई डॉल नहीं हो, तुम इंसान हो, और तुम मुझसे बात करोगे तो मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ करते हुए और भी एंजॉय करूँगा, समझे? और उसको बोलते हैं, वो इसलिए क्योंकि मैं जब तुम्हारे घर गया था, जिमिन ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे डैड की बिजनेस को बहुत लॉस हुआ है, तो मुझे लगा तुम लोगों की हालत ज़्यादा ठीक नहीं है। और जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे शक होने लगा, क्योंकि तुम एक बिलियनर बॉय लगते हो। तुम्हें देखकर लगता ही नहीं है कि तुम लोग अमीर नहीं हो, और तुम इतना हैंडसम हो कि मैंने शादी के लिए तुरंत हाँ बोल दिया है, जबकि मुझे शादी नहीं करना था। मुझे सिर्फ अपने प्लेजर के लिए एक 16 ईयर्स ओल्ड के बॉय चाहिए था। त्यांग बोलते हैं, तो आपने मुझसे इसलिए शादी किया है क्योंकि मैं हैंडसम हूँ, और आप मेरे साथ ये सब कुछ कर सकते हो क्योंकि मैं 16 ईयर्स का हूँ और मैं वर्जिन हूँ। अगर नहीं होता तो शायद आप मेरे साथ ये सब कुछ नहीं करते, है ना? जंगकुक बोलता, हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि मुझे किसी वर्जिन के साथ ही सब कुछ करना था। लेकिन अब मुझे लगता है, क्या सच में अगर मुझे पता चल जाए कि तुम वर्जिन नहीं हो, क्या मैं तुम्हें छोड़ दूँगा और तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं करने वाला हूँ? लेकिन मुझे लगता नहीं, मैं तुम्हारे साथ तब भी ये सब कुछ करता, लेकिन शायद मैं बहुत ही रूड तरीके से तुम्हारे साथ बिहेव करता। जिस तरह से अब तुम्हारे साथ प्यार से बातें कर रहा हूँ, शायद मैं इस तरह से बात नहीं करता, क्योंकि मैं
किसी ऐसे इंसान के साथ सोना नहीं चाहता हो जो पहले भी किसी और के साथ सो चुके हो। त्यांग को थोड़ा सा बुरा लगता है। जंगकुक को सिर्फ त्यांग के साथ सोने से मतलब है। जंगकुक की इस बातों पर त्यांग को बहुत ही ज़्यादा दिल दुखाता है, लेकिन वो क्या कर सकता है। वो कुछ नहीं बोलते हैं। जंगकुक बोलते क्या हुआ, दोबारा से तुम डॉल क्यों बन गए हो, पुतली जैसे बने मत रहो, बातें करो मुझसे। त्यांग कुछ नहीं कहते हैं। त्यांग के चुप रहने से जंगकुक गुस्सा हो जाते हैं और वो त्यांग को बहुत ही फोर्सफुली किस करना शुरू करते हैं। उसकी पूरी बॉडी पर किस कर रहा था और त्यांग की चेस्ट पर अपनी टंग से सक कर रहा था और धीरे धीरे से वो नीचे चले जाते हैं और वो उसकी हर एक पार्ट पे अपनी टंग से सक करते हैं और त्यांग को बोलते हैं क्या हुआ, तुम अभी भी कुछ नहीं बोलने वाले हो। मैं जानता हूँ तुम बहुत ही पागल हो रहे हो जब मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन तुम कोई आवाज़ क्यों नहीं करते हो। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है त्यांग। मैं तुम्हें फिर से वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुम रिस्पॉन्स नहीं किया तो मैं तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा रूड बन जाऊँगा और इतना फास्ट करूँगा कि तुम याद रखोगे। त्यांग फिर भी कुछ नहीं बोल रहा था। जंगकुक त्यांग को देखकर बोलते हैं तुम्हारी इस बाटर सी बॉडी पर बाइट की निशान बनाऊंगा तो कैसा लगेगा, मुझे एक बार देखना है। और ये बोलते हुए त्यांग की पूरी बॉडी पर वो बाइट करने लगते हैं और त्यांग की बॉडी पूरी लाल बाइट निशान से भरा हुआ था। अब वो धीरे से त्यांग के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। जंगकुक त्यांग में खुद को स्लोली इन तो करते हैं, लेकिन वो कुछ ही सेकंड में इतना फास्ट हो जाते हैं त्यांग पर गुस्सा करते हुए कि त्यांग अब दर्द को फील करने लगता है। उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वो मुंह से आवाज़ करना शुरू करते हैं। जैसे ही वो आवाज़ें करने लगते हैं जंगकुक खुश हो जाते हैं और वो स्माइल करते हुए त्यांग के होठों पर किस करने लगते हैं और बोलते हैं त्यांग ऐसे ही करना, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब वो और भी स्पीड से कर रहा था। अब तो वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक सेकंड के लिए भी त्यांग को नहीं छोड़ रहा था। त्यांग की हालत तो ऐसे भी खराब होने ही वाले थे, चाहे वो रिस्पॉन्स करे या फिर ना करे। जंगकुक जैसे पार्वत माफिया त्यांग को इतनी आसानी से थोड़ी छोड़ने वाले हैं। तो फिर त्यांग को कब पता चलेगा कि जंगकुक एक माफिया है। तो जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना और पसंद आ रहे हो तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय माय बटरफ्लाइज।